मैं जानता हूं कि तुम दुखी होगे, मैं जानता हूं कि तुम काफी ज्यादा शॉक्ड होगे। कल रात अचानक से सारे ही क्रिकेट फैंस के ऊपर जो ये बम फूटा है उसने सभी को पूरे तरीके से चौंका दिया है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बोलूं जिससे सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगे। वो बात ये है कि इस स्टिंग ऑपरेशन में जितना कुछ भी चेतन शर्मा ने बोला है, जितना कुछ भी चेतन शर्मा ने बताया है, उसमें से 70% ऑफ द बात मुझको पता थी। लेकिन सेम टाइम पे जो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे, आज जाके उन सारे ही सवालों का जवाब मुझको मिल गया है। तो अगर आप अब भी ये सोचने में लगे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि चेतन शर्मा ने जितनी भी बातें बताई उसमें से 70% बातें मुझको मालूम थी, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो, मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में कहता रहा हूं कि मुझको पता है कि इंडियन टीम में पॉलिटिक्स होती है, पर सेम टाइम पे मैं ये भी कहता रहा हूं कि पॉलिटिक्स कहां नहीं होती। किसी भी कमरे में आप एक हफ्ते के लिए 4 से 5 लोगों को रख दीजिए और एक हफ्ते बाद जब आप उसी कमरे में जाएंगे तो वहां ऑलरेडी किसी ना किसी बात पे पॉलिटिक्स होना शुरू हो गई होगी। अब इस पॉलिटिक्स को हम एक और नाम देते हैं फेवरिज्म। अब देखो, जिन 5 लोगों को हमने कमरे में बंद किया, जाहिर सी बात है कि एक इंसान बाकी 4 इंसान के लिए सेम फीलिंग अपने मन में नहीं रखता होगा। कोई इंसान दूसरे इंसान का ज्यादा अच्छा दोस्त बना होगा, तो कोई इंसान दूसरे इंसान का कम दोस्त बना होगा, और कोई इंसान किसी इंसान का दोस्त बना ही नहीं होगा, तो सेम टाइम पे कोई इंसान दूसरे इंसान को पसंद भी नहीं करता होगा। और देखो, मैं फिर से वही कहूंगा कि यह कहानी हर घर की है, हर ऑफिस की है, हर कंपनी की है, हर जगह की है। मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि जितनी भी चीजें चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन में एक्सपोज हुई हैं, मैं उन चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही उन चीजों को सपोर्ट कर रहा हूं। बस मैं आपको यह समझा रहा हूं कि अगर आपको कल से पहले यह लग रहा था कि भैया इंडियन टीम में पॉलिटिक्स होती ही नहीं है, तो आप असल में अभी भी अपने बचपन में ही थे। लेकिन जहां मैंने कहा कि चेतन शर्मा की 70% ऑफ द बातें सुन के मुझे शॉक नहीं लगा, तो सेम टाइम पे मैंने यह भी कहा कि कुछ सवाल जो लंबे समय से मेरे दिमाग में घूम रहे थे, कल जाके वो पूरे तरीके से क्लियर हो गए। सबसे पहला सवाल जो मेरे और आपके दिमाग में लंबे समय से घूम रहा था कि क्या सच में 2021 में रोहित शर्मा का हाथ था विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाने के लिए। लेकिन फाइनली कल जाके हमें उस सवाल का जवाब मिल गया कि नहीं, रोहित शर्मा का 1% भी इस चीज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था कि विराट कोहली को इंडियन टीम की कैप्टेंसी से हटाया जाए। इवन चेतन शर्मा ने यह भी कहा कि रोहित शर्मा पूरे तरीके से इस कोशिश में रहते थे कि विराट कोहली को उनकी कैप्टेंसी में सपोर्ट कर सकें। हां, लेकिन यह भी सच है कि यह चीज सुन के मुझको भी बहुत दुख पहुंचा कि सौरव गांगुली विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाना चाहते थे। सौरव गांगुली विराट कोहली को पसंद नहीं करते थे। देखो, कहीं ना कहीं जब विराट कोहली ने उस टाइम पे कैप्टेंसी छोड़ी थी, तो इस तरीके की बात हवा में जरूर घूम रही थी कि सौरव गांगुली ने ही विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाया है। लेकिन कोई भी इस चीज का पुख्ता सबूत नहीं था, और हम भी इस चीज को बिलीव नहीं करना चाहते थे कि सौरव गांगुली का कोई खराब इंटेंशन था। लेकिन उस स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो में साफ साफ सुनाई देता है कि चेतन शर्मा कह रहे हैं कि सौरव गांगुली रोहित शर्मा को फेवर तो नहीं करते थे, लेकिन सेम टाइम पे वो विराट कोहली को लाइक भी नहीं करते थे। तो ये सबसे पहला कंफ्यूजन जो मेरे माइंड से दूर हुआ कि सच में रोहित शर्मा का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटाने में। लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मेरे माइंड से दूर हुआ, जिसने सच में मेरा दिल जीत लिया, इस नेगेटिविटी से भरे स्टिंग ऑपरेशन में भी मुझको एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली। जब चेतन शर्मा स्टिंग ऑपरेशन में कहते हैं कि कई प्लेयर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे मुझको मस्का लगाने के लिए मेरे घर आ जाया करते हैं, इवन हार्दिक पांड्या तो कई बार यहां सोफे पे आके सो भी जाते हैं, और रोहित शर्मा तो दिन के 30-30 मिनट मुझसे कॉल पे बात करते हैं। अब देखो, बाकी लोगों की तरह किसी भी चीज पे मैं बहुत हार्ड नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है। आपको शायद सुन के मेरी बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन जब भी आप किसी बड़ी पोजीशन पे होते हो तो आप पूरी कोशिश करते हो कि जो भी लोग आपकी पोजीशन को कल को बिगाड़ सकते हैं, आप उनको थोड़ा बहुत मस्का लगा के देखो, और ये चीज हर जगह होती है। हाँ, ये सच है कि ऐसी चीजें नेशनल लेवल पे नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको भी इस बात को समझना होगा कि जब हमारा देश ही पॉलिटिक्स से चलता है,
पॉलिटिक्स करके ही हमारे देश का नेता चुना जाता है, पॉलिटिक्स करके ही हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है, तो आखिर नेशनल लेवल पे थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स क्यों नहीं होगी? जब देश की बुनियाद ही पॉलिटिक्स से शुरू होती है तो पॉलिटिक्स तो हर जगह देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो चेतन शर्मा का यह स्टेटमेंट है कि हार्दिक पांड्या मेरे घर आते रहते थे, रोहित शर्मा मुझसे 30-30 मिनट बात करते थे ताकि वो थोड़ा बहुत मुझको मस्का लगा सकें, अगर इसे सुन के आप लोग बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर से मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अभी भी अपने बचपन में हैं। हां, ये सुन के मुझे भी काफी ज्यादा शौक लगा कि कई प्लेयर सिर्फ 10-15% ही फिट होते हैं और उसके बावजूद भी वो इंजेक्शन ठोक के अपने आप को फिट दिखा देते हैं। ये चीज एक ऐसी है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गई। लेकिन जहां तक बात रही पॉलिटिक्स करने की या जहां तक बात रही मस्का लगाने की, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात है। पर सेम टाइम पे मुझे सबसे कमाल की बात जो लगी वो ये है कि जब चेतन शर्मा कहते हैं कि भले ही रोहित शर्मा मुझसे आज 30 मिनट बात करते हैं, हार्दिक पांड्या मेरे घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन विराट कोहली ने कभी भी ऐसा नहीं किया। विराट कोहली ने स्पेशली ना मुझको कभी विजिट किया, ना स्पेशली कभी बिना काम के मुझको कॉल किया ताकि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें। और कल आखिरकार जाके ये मेरे मन में क्लियर हो गया कि क्यों विराट कोहली कैप्टेंसी से हटने के बाद एकदम बुझे बुझे रहते थे, क्यों विराट कोहली का फॉर्म कैप्टेंसी से हटते ही और नीचे जाने लगा, क्यों विराट कोहली इतने उदास रहने लगे थे, क्यों विराट कोहली इतने डिप्रेस रहने लगे थे, क्यों विराट कोहली ने विकेट गिरने पे चिल्लाना बंद कर दिया था, क्यों विराट कोहली ने मैदान के बीच रिएक्ट करना बंद कर दिया था, क्यों विराट कोहली ही नहीं रह गए थे? क्योंकि विराट कोहली ने जितना कुछ देश के लिए किया उतना देश विराट कोहली के लिए नहीं कर पाया। जो विराट कोहली डिजर्व कतई नहीं करते थे वही चीज विराट कोहली के साथ सबसे ज्यादा करी गई। और यहां पे आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं कि आज जाके आप उस अनुष्का शर्मा की पोस्ट को पढ़िएगा जो उन्होंने विराट कोहली के कैप्टेंसी छोड़ने पे डाली थी। अब जाके आपको उस पोस्ट का एक एक शब्द समझ में आएगा। उस समय भी आप में से कई लोगों ने वो पोस्ट पढ़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसमें जो बहुत सारी डेप्थ वाली लाइंस थी उनको मिस कर दिया होगा। लेकिन अब जाके जब ये बड़े बड़े राज खुले हैं तब हमको उस पोस्ट का एक एक शब्द समझ में आता है, एक एक मतलब समझ में आता है कि अनुष्का शर्मा ने ये लाइंस क्यों लिखी थी। थोड़ा सा समराइज करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अनुष्का शर्मा ने उसी पोस्ट में एक लाइन लिखी थी कि विराट कोहली, तुम्हारा हमेशा से जो इंटेंशन था वो अच्छा रहा था, तुम्हें लगता था कि तुम लोगों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, लेकिन समय ने तुम्हें सिखा दिया कि भले ही तुम दूसरों के साथ अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे साथ भी अच्छा ही हो। लेकिन मैं फिर भी तुम पे प्राउड फील करती हूं कि तुम्हारे साथ कई बार बुरा हुआ पर फिर भी तुमने अपने अच्छे इंटेंशंस को नहीं छोड़ा। और अगर आप उस पोस्ट को और भी ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे तो अनुष्का शर्मा उसमें यह भी लिखती हैं कि कई बार ऐसा हुआ जब तुम्हारे साथ काफी लोगों ने काफी कुछ गलत किया पर उसके बावजूद भी तुम हमेशा सही के लिए खड़े रहे। उस समय जब मैं ये लाइंस को पढ़ रहा था तो थोड़ा थोड़ा मुझको समझ में आ रहा था, लेकिन एग्जैक्टली अनुष्का ऐसा क्यों लिख रही हैं ये मुझको क्लियर नहीं हो रहा था। पर अब जाके ये सारी ही कहानी मेरी आंखों के सामने आईने की तरह साफ हो गई है। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब जितना कुछ भी एक्सपोज हुआ है आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आखिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आगे से ऐसा ना हो। तो जवाब बड़ा ही सिंपल सा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जितने लोगों के बारे में भी यहां पे जिक्र हुआ है या जितने लोगों के साथ भी पॉलिटिक्स होती है या फिर जितने लोग भी पॉलिटिक्स के दम पे टीम पे हैं बल्कि वो फिट भी नहीं है तो उन सभी को टीम से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ होगा इसकी क्या गारंटी है? इवन मैं आपको लिख के दे देता हूं कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप में से किसी को भी उठा के अगर मैं उसी सिस्टम के अंदर बैठा दूंगा तो आप भी उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन आखिर में जब मैंने ये पूरा ही स्टिंग ऑपरेशन देख लिया तो सबसे पहला इंसान मेरे दिमाग में पता है कौन आया? एक ही नाम आया, महेंद्र सिंह धोनी। मुझे पता नहीं कि उसके टाइम पे कितनी पॉलिटिक्स होती होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉलिटिक्स होती नहीं होगी, 100% होती होगी। जाहिर सी बात है कि एमएस धोनी के माइंड में भी उनके कुछ तो फेवरेट प्लेयर रहे ही होंगे, कुछ तो प्लेयर होंगे जिनको वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा फेवर करते होंगे। और ये बहुत कॉमन बात
बात है यार। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि धोनी के टाइम पे पॉलिटिक्स का लेवल उतना गंदा नहीं रहा होगा जितना कि गंदा आज है। क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला है साहब कि पॉलिटिक्स भी गंदी से घटिया तब हो जाती है जब आपकी पॉलिटिक्स से देश को फर्क पड़ रहा हो। हां, मैंने कहा कि धोनी के टाइम पे भी उन्होंने थोड़ा बहुत फेवरिज्म किया होगा, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि धोनी के टाइम पे इतना ज्यादा भी पॉलिटिक्स नहीं हुई होगी जिसकी वजह से धोनी देश को अफेक्ट करें। और सेम टाइम पे मुझे लगता है विराट कोहली के टाइम पे भी पॉलिटिक्स तो रही होगी, वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन फिर भी मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूं कि विराट कोहली ने अपनी तरफ से कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया होगा जिससे देश को नुकसान हो। और आज भी मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि रोहित शर्मा भी अपने एंड पे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे देश को नुकसान हो। अगर भविष्य में भी आपको कोई भी ऐसा कदम देखने को मिलता है जिससे देश की इज्जत को फर्क पड़ रहा हो, तो उसके पीछे वो चंद मैनेजमेंट के लोग होते हैं जिनके आगे ये प्लेयर्स भी कठपुतली बन जाते हैं। बाकी मैं वही लाइन फिर से कहूंगा कि अगर अभी तक आप यही सोच के चौंक रहे हैं कि क्या यार इंडियन टीम में पॉलिटिक्स होती है, क्या जो रोहित शर्मा है वो सिलेक्टर्स को मस्का लगाते हैं, क्या हार्दिक पांड्या, उमेश यादव सिलेक्टर्स की चाटते हैं, तो अगर आप ये सब सोच के अभी तक चौंकने में लगे जैसा मैंने कहा, तो अभी भी आप अपने बचपन में हैं। बड़े हो जाइए, अभी आपको जिंदगी में बहुत कुछ देखना है। हाँ, माना कि मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन बात कड़वी है इसीलिए सच है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका इस पूरे ही कांड पे क्या टेक है? आपने असल में इससे क्या सीखा? सबसे बड़ा लेसन आपको क्या मिला और क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए? जो भी आपका इस पे टेक है, बिना कुछ सोचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो थोड़ा सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।